क्या वास्तव में भगवान है? अनंतता के 8 तर्क, द 8 प्रूफ्स एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। क्या ये पूरा ब्रह्मांड बस एक संयोग है? क्या हम सब एक भ्रम में जी रहे हैं? या फिर कोई ऐसी सत्ता है जो अनंत है, सर्वशक्तिमान है, जिसे हम भगवान कहते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे 8 ऐसे तर्क जो साबित करते हैं कि ईश्वर, एक अनंत सत्ता, अस्तित्व में है। प्रूफ 1, एकता का तर्क, द लॉजिक ऑफ वननेस। क्या अस्तित्व एक है या कई हैं? अगर सब कुछ एक ही है तो वो एक हर सीमा से परे होगा। वही ईश्वर है। अगर कोई और होता उसे सीमित करने वाला तो वो एक नहीं रह जाता। इसका मतलब परम सत्ता एक है, अनंत है और उसी के भीतर सब कुछ समाहित है। कोई भी विभाजन करना असंभव है क्योंकि विभाजक भी उसी का हिस्सा होगा। ईश्वर ए वास्तविकता और वास्तविकता ए एकता। जहां एकता है वहीं पर सर्वशक्ति है। भौतिक नियम केवल एक लोकल घटना है। ईश्वर चाहे तो उन्हें बदल सकता है। जहां पूर्ण एकता होती है वहीं पर प्रेम होता है। प्रेम का मतलब है भेद का अंत, और जब कोई भेद नहीं रहता वहीं पर पूर्णता है, वहीं पर ईश्वर है। प्रूफ 2, भिन्नता का तर्क, द लॉजिक ऑफ डिस्टिंक्शन। हर वो चीज जो है एक भिन्नता है, लेकिन सभी भिन्नताएं अंततः समाप्त हो सकती हैं, विलीन हो सकती हैं। जब सभी भेद मिट जाते हैं बचता है केवल शुद्ध अस्तित्व, जो कुछ भी नहीं है पर सब कुछ है। वही ईश्वर है। ईश्वर वो है जिसमें हर भिन्नता की संभावना मौजूद है। वो ब्रह्मांड की रचना केवल कल्पना से करता है। उसका मन असीम है और वही मन सृष्टि की हर संभावना को जन्म देता है। प्रूफ 3, सीमाओं का तर्क, द लॉजिक ऑफ लिमिट्स। आरंभ में या तो कुछ नहीं था या कुछ ऐसा था जो सीमित नहीं था, या कुछ जो सीमित था। अगर कोई चीज सीमित थी तो उसे सीमित करने वाला भी कुछ होना चाहिए। लेकिन हर सीमा को मिटाया जा सकता है जब तक कोई और सीमा उसे न रोके। यह एक अंतहीन श्रृंखला बन जाती है और अंतहीनता ए ईश्वर। इसका निष्कर्ष सत्य अनंत है। जो कुछ भी आप कल्पना कर सकते हैं वह संभव है, क्योंकि ईश्वर वह असीम चेतना है जो सब कुछ हो सकती है। प्रूफ 4, संख्यात्मक अनंतता का तर्क, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम न्यूमेरिकल इन्फिनिटी। मानव मन कभी भी गिनती करना नहीं छोड़ता। हम जितना चाहें उतनी बड़ी संख्या की कल्पना कर सकते हैं। अगर मन में अनंत की कल्पना हो सकती है तो मन अनंत का हिस्सा है, और अगर मन ब्रह्मांड का हिस्सा है तो ब्रह्मांड भी अनंत है। अनंत सिर्फ गणितीय नहीं है, यह हर संभावना का क्षेत्र है, और यही ईश्वर है। प्रूफ 5, अनंत विभाजन का तर्क, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इन्फिनिट डिविजन। कोई भी संख्या चाहे जितनी भी छोटी हो अनंत बार बांटी जा सकती है। यह साबित करता है कि वास्तविकता में अनंतता समाहित है। हमारा विजुअल फील्ड, हमारी दृष्टि अनंत रेजोल्यूशन में काम करती है। अगर ब्रह्मांड सीमित होता यह अनंत विभाजन संभव नहीं होता। तो क्या है यह अनंतता? यही ईश्वर है। प्रूफ 6, आत्मसृजन का तर्क, द लॉजिक ऑफ सेल्फ क्रिएशन। कोई भी सीमित वस्तु खुद को उत्पन्न नहीं कर सकती। हर सीमित चीज किसी और सीमित चीज से आती है। तो या तो कोई शाश्वत सत्ता है जिसने इन सबको जन्म दिया, या फिर एक अनंत श्रृंखला है, और अनंत श्रृंखला अपने आप में ईश्वर है। ईश्वर वो चेतना है जो खुद को स्वयं रचती है। वो शून्य भी है और सब कुछ भी है। एक आत्मनिर्मित अनंत मन, यही ईश्वर की परिभाषा है। प्रूफ 7, नियंत्रण का तर्क, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कंट्रोल। या तो वास्तविकता पूरी तरह से स्वयं पर नियंत्रण रखती है या नहीं। अगर नहीं रखती तो कोई और शक्ति होनी चाहिए जो उसे नियंत्रित करती है। लेकिन अगर कोई अन्य शक्ति है तो वही वास्तविक सत्ता होगी। इसलिए वास्तविकता में पूर्ण आत्मनियंत्रण होना अनिवार्य है, और यही ईश्वर है जो स्वयं को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। प्रूफ 8, सीमित वस्तुओं की असंभवता, द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स। कोई भी सीमित वस्तु अकेले अस्तित्व में नहीं रह सकती। हर सीमित वस्तु को किसी अनंत पृष्ठभूमि में होना आवश्यक है। अगर कोई अंतिम सीमा होती तो उस पार क्या होता? इसलिए हर सीमित वस्तु एक अनंत शून्य में स्थित है, और वही अनंत शून्य ईश्वर है।
इन 8 तर्कों से क्या सिद्ध होता है? कि ईश्वर कोई अलग व्यक्ति नहीं, बल्कि वो चेतना है जो हर चीज में व्याप्त है। वो अनंत है, सर्वशक्तिमान है और हर संभावना की जननी है। विज्ञान, तर्क और ध्यान तीनों मिलकर जिस अंतिम सत्य की ओर इशारा करते हैं वह एक ही है, और वही है ईश्वर। अगर आपने यहां तक देखा है तो आप शायद खोज में हैं, जवाबों की, सत्य की और स्वयं की। तो यह वीडियो आपके लिए एक शुरुआत हो सकती है। अगर आप ऐसे ही गहरे विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप ईश्वर को एक चेतना मानते हैं या कुछ और।